Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says which of the following is a mismatched pair? और इन pairs के अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल जो दिया गया है. So यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सो की कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर और हमें उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने हैं. सो अगर हम यहाँ पे देखें पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर जो एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसको बोला गया है माइक्रोस्पोरेंजियम. तो ये हमारे पास है एंथर. एंथर के अंदर हमारे पास दो लोब्स हैं और हर लोब के अंदर हमारे पास चार है माइक्रोस्पोरेंजिया और इन माइक्रोस्पोरेंजिया को बोलते हैं पोलन सैक. बिकॉज यही स्पोरेंजिया जो है जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर होंगे पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स. तो मेच्योर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं इसीलिए उनको पोलन सैक्स बोला जाता है. तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच ऑप्शन है. तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है. सेकेंड हमें बताया गया है मेगास्पोरेंजियम विच इज इक्वल टू ओव्यूल. तो जो ओव्यूल है वो अगर हम फीमेल पार्ट गायनोशियम देखें जिसमें ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे है ओवरी. बेसल सोलन पार्ट ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसके अंदर ये ओव्यूल्स एम्बेडेड है. अब फीमेल पार्ट के अंदर ये ओव्यूल एक तरह का इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है बिकॉज इसके अराउंड इंटेग्यूमेंट्स होती हैं. सो दिस इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. सो इसके अंदर दो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट, और ये स्ट्रक्चर ओव्यूल के बराबर होता है. तो ये भी करेक्ट मैच है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ये रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है. नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में माइक्रोस्पोरोफिल की बात की है जिसको स्टेमन बोला गया है. सो यहाँ पे हमने बनाया है एंथर. एंथर के साथ जब फिलामेंट जुड़ा होता है जो कि इसकी एक स्टॉक है इस तरह से, दिस इज द फिलामेंट. इस पूरे स्ट्रक्चर को, एंथर और फिलामेंट को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन. और ये रिप्रेजेंट करता है माइक्रोस्पोरोफिल, राइट? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है इस वजह से इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोला गया. तो ये भी करेक्टली मैच्ड है. हमारे क्वेश्चन के लिए रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है. फिर लिखा गया है मेगास्पोरोफिल इज फिलामेंट. रिमेंबर जो फिलामेंट होती है वो होती है स्टॉक ऑफ द एंथर. और जब हम मेगा वर्ड यूज करते हैं तो हम फीमेल पार्ट के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो मेगास्पोरोफिल होगा वो होगा दैट इज इक्वलेंट टू द कार्पल जिसको हम पिस्टल भी बोल सकते हैं. सो कार्पल या पिस्टल जो है, जो कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया है जो बना है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से, इसको हम मेगास्पोरोफिल बोलेंगे ना कि फिलामेंट को. तो ये रॉन्गली मैच्ड है इस वजह से ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन के लिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.